सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू मानवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गैंगनम सियोल में एक बहुत ही बड़े फिटनेस सेंटर को दिखाते हुए, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के लिए स्मॉल ऑफिस रूम होता है जहाँ पर वो लोग काम कर सके। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम चोय कांग हायुक होता है, जो अपने चैनल जिमरेट टीवी पर लाइव स्ट्रीम चला रहा होता है और अपने सभी व्यूअर्स को बोलता है, हेलो एवरीवन, मैं चोय कांग हायुक फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के भारी रिक्वेस्ट के कारण आज मैं एक मुकबैंग लाइव शो करूँगा जो है हनी चिकन और केक्स बियर, जो हाल ही में बहुत ट्रेंडिंग में है। तो चलिए इसे खाना शुरू करते हैं क्योंकि मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा है। और यह बोलने के बाद वह हनी चिकन का एक बाइट लेता है और बोलता है, अरे यार, ये गरम गरम हनी चिकन तो सच में बहुत ही बढ़िया है। और इस हनी चिकन के साथ ठंडी बियर का एक सिप, आय हाय, ये कॉम्बिनेशन तो सच में बहुत ही लाजवाब है। और मुझे यकीन है कि आप सभी व्यूअर्स मेरे इस मसल को देखकर बोलते होंगे कि मैं इतना सारा ऑयली फूड खाता हूँ तो मेरी इतनी अच्छी मसल्स कैसे है। बट मैं चोय कांग हायुक चाहे जैसे भी खाना खाऊं, बट मैं जिम में जाकर हमेशा वर्कआउट करता हूं। बट यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के बारे में एक फैक्ट होता है, वो जन्म से ही जिम का शौकीन नहीं था। बट एक्चुअली उसके जिमरेट बनने का पीछे का कारण कुछ और ही है। और अपने मेन कैरेक्टर का जिमरेट बनने का पीछे कारण यह है कि पहले वो मिलिट्री के स्पेशल फोर्स में था और वो एक मिशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। तो उसने जिम ज्वाइन किया ताकि वो अपने मसल को मजबूत बना सके। और अगर यदि वो अपने मसल को मजबूत नहीं बनाता तो उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। और जब वो स्पेशल फोर्स मिशन के दौरान इंजर्ड हुआ था, तब से ही वो फिजिकल थेरेपी लेना शुरू किया और रिकवर होने के लिए वो एक फिजिकल ट्रेनर के पास जाने लगा। और जब अपना मेन कैरेक्टर का इंजरी पूरी अच्छी तरह से ठीक होकर रिकवर हो गया तो उसे ये सब में अच्छा लगने लगा जो वो वर्कआउट करता था। इसके बाद उसने और दूसरे टाइप्स के एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया, जैसे कि योगा, पायलट्स और भी बहुत सारे दूसरे दूसरे टाइप्स के एक्सरसाइज जो उसने सुने थे कि इंजरी के दौरान ये एक्सरसाइज आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो अपने न्यूट्रिशन को और बेटर बनाने के लिए डाइट भी लेना शुरू किया, जैसे कि चिकन, एग और भी बहुत कुछ। और ये सब करते करते एक दिन अपना मेन कैरेक्टर नेशन का सबसे अच्छा जिम रेट बन गया। मेरा मतलब कि वो नेशन का सबसे बेस्ट जिम ट्रेनर बन गया। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, धर तेरी की यार, ये सब हनी चिकन और बियर खाने से मेरे सारे मसल्स लॉस हो रहे हैं जो मैंने जिम में इतने सालों तक मेहनत कर कर बनाया था। और वो ये सब जिम सेंटर के कॉर्नर में लाइव स्ट्रीम करते हुए सोच रहा था। और फिर वह मन में थोड़ा दुखी होते हुए बोलता है, यार, इस पैंडेमिक डिजास्टर कोविड जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इसके वजह से मेरे जिम में लोगों का आना धीरे धीरे कम हो रहा है। और इस महामारी के वजह से सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है और हम लोगों ने अपने जिम के बहुत सारे मेंबर्स को भी खो दिया है। और इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी जिम का मेंटेनेंस का फीस भी नहीं भर पा रहा हूँ और ना ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल्स वगैरह भी भर पा रहा हूँ। ये सब चीज़ों की वजह से तो फिर अपना कैरेक्टर चोय कांग हायुक के पास स्ट्रीमर बनने के अलावा और कोई चांस नहीं बचा जिससे वो अपना जिम का मेंटेनेंस फीस भर सके। हालांकि मुझे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है इस लाइव स्ट्रीम को करने से, उससे मेरे 5 जिम प्लेसेस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। और ये सब बोलने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भावुक हो जाता है। तो फिर लाइव स्ट्रीम के सभी व्यूअर्स बोल रहे होते हैं, क्या आप रो रहे हो? फिर वो अपना आंसू को छिपाते हुए बोलता है, नहीं नहीं, वो मेरे आंखों में कुछ चला गया था। और इसी के साथ वो लाइव स्ट्रीम को एंड करते हुए बोलता है, तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो अगर यदि आपको ये लाइव स्ट्रीम पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। और लाइव स्ट्रीम के एंड होने के बाद अपना कैरेक्टर डरते हुए बोलता है, यार, मुझे कल को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है और आज मैंने बहुत सारा हनी चिकन और बियर खा पी लिया है जिसमें कि बहुत सारे कैलोरीज होते हैं जो मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे। बट मैं अभी तुरंत वर्कआउट करना चाहता हूँ, लेकिन अल्कोहल पीने के बाद वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होगा। और अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है, यार, मेरा हालत ऐसे कैसे हो गया, मैं पहले ऐसा नहीं था जैसा अभी बन गया हूँ। बट अभी ये सब छोड़ो, मुझे तो आज रेस्ट करना है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि तुम्हें अभी रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो और इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से तुम्हारे हेयरफॉल भी स्टार्ट हो गए हैं। बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो हेयरफॉल हो रहा है उसे तुम नोटिस नहीं किए हो क्योंकि तुम हेल्दी हो, इसके वजह से तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा हेयरफॉल हो रहा है और तुम्हारे शरीर इतने स्ट्रेस लेने की वजह से अनहेल्दी होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो इतना ज़्यादा वर्क करते हो, इतना काम मत करो, अपना काम को थोड़ा थोड़ा करके करो। अगर यदि तुम ऐसा नहीं किए तो फिर चॉय बोलता है, नहीं तो क्या डॉक्टर, अगर मैं ऐसा
ऐसा नहीं किया तो क्या होगा बोलिए। फिर वह डॉक्टर बोलता है अगर तुम वॉक करना कम नहीं किया तो तुम गंजे हो जाओगे। फिर चोई चौंकते हुए बोलता है नहीं यार ये कैसे हो सकता है, नहीं मैं गंजा नहीं हो सकता हूँ। अगर यदि मैं गंजा हो गया तो हमेशा के लिए मैं अकेला हो जाऊंगा, कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी और ना ही मुझे कोई अपना फ्रेंड बनाएगा और धीरे धीरे करके मेरे व्यूअर्स भी कम हो जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर वह डॉक्टर बोलता है अरे तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन बताता हूँ जिससे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम स्ट्रेस लेना कम कर दो और अभी तुम्हें रेस्ट लेने की ज़रूरत है। ओके समझ गए ना तुम। और फिर अपना कैरेक्टर घर जाता है और अपने घर पर सोचता है यार मुझे स्ट्रेस रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो हमेशा से सिर्फ एक्सरसाइज और स्ट्रीमिंग ही करता रहता हूँ, तो मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। चलो यार कुछ सोचता हूँ कि क्या किया जाए जिससे मेरा स्ट्रेस दूर हो जाए। और यह बोलने के बाद वो मोबाइल चलाने लगता है और सर्च करता रहता है कि स्ट्रेस को दूर कैसे किया जाए। बट उस वेबसाइट पे सभी कोई अलग अलग तरीका का ट्रिक बता रहे होते हैं जिसकी वजह से अपने कैरेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वह बोलता है अरे हाँ यार इस बिजी लाइफस्टाइल की वजह से तो मैं एक चीज़ भूल ही गया, जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे मोरिम नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था। और मैं चोई कांगहायुक जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था और उन्हीं की छत्र छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ गरीबी को देखते हुए, जहाँ पर हम लोगों का बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो पाता था। और मैं एक बुक स्टोर से हर बार न्यू मोरिम नॉवेल्स खरीदता था और उस नॉवेल्स को खरीदने के बाद मैं भागते हुए घर की ओर जाता था क्योंकि मुझे वो नॉवेल्स जल्द से जल्द पढ़ना होता था, क्योंकि मैं हर एक नॉवेल्स को खरीदते के साथ ही उसे पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। बट यार सच में वो जो बचपन के दिन थे वो सच में बहुत ही प्यारी थी और वो प्रीसियस मेमोरी बन गई है मेरे लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है अपने मेन कैरेक्टर को दिखाते हुए जो अपने मोबाइल में एक अच्छा मोरिम नॉवल ढूंढ रहा होता है जिसे पढ़कर उसे अच्छा लगे, और उसे सर्च करते हुए एक नॉवल मिलता है जिसे देखकर वो बोलता है अरे यार इसका ऑथर तो गैंगयोंग है जिसने पहले भी काफ़ी अच्छी अच्छी फेमस नॉवेल्स दिए हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट डीमन रिटर्न एंड अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन ट्रेनी। और जब मैं छोटा था तब मुझे इसके ये दोनों नॉवेल्स बहुत पसंद थे। बट लगता है उसने मोरिम नॉवेल्स की कोई न्यू सीरीज अपलोड की है और इस तरह के नॉवेल्स की टाइटल मैंने कभी नहीं देखा है। लगता है ये कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स है जिसका नाम है सॉलिंग मॉन्ग क्रॉनिकल्स। और इस नॉवल का मेन कैरेक्टर म्यू जीन होता है जो अभी अभी शाओलिन टेम्पल में एंटर किया है एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में। और फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने आप से बोलता है यार ये कॉमिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो क्या मुझे इस कॉमिक को एक बार पढ़कर देखना चाहिए। फिर वो नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करता है और फिर धीरे धीरे उसे नॉवल पढ़ने में मज़ा आने लगता है और वह पूरा खुश होते हुए बोलता है यार ये तो सच में बहुत ही अच्छा नॉवल है और इस नॉवल को पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बट लेकिन 1 मिनट में ये सोच रहा हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कब इतना ज़्यादा रिलैक्स फील किया था जैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ। हाँ यार मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं जब नॉवेल्स पढ़ता था तब मैंने लास्ट टाइम इतना रिलैक्स फील किया था। और फिर अपना मेन कैरेक्टर को वो नॉवल पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है तो वो ज़मीन पर ही सो जाता है। और फिर आधी रात को अचानक से उसके मोबाइल से एक फ्लैश लाइट ऑन होता है और अचानक से कोई अपना कैरेक्टर को उठा रहा होता है जो बोल रहा होता है म्यू जीन उठ जाओ सुबह हो गई है। फिर अपना कैरेक्टर बोलता है कौन है यार, कौन इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रहा है। और फिर एक बच्चा को दिखाया जाता है जो हड़बड़ाते हुए बोल रहा होता है म्यू जीन उठ जाओ सुबह हो गया है और हमारा मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का टाइम हो रहा है। और अपना कैरेक्टर अचानक से उठकर बैठ जाता है और बोलता है क्या मॉर्निंग वर्कआउट, बट इतना जल्दी क्यों, मैं तो अभी सोकर ही उठा हूँ। फिर वह उस बच्चे को देखते हुए बोलता है बट लेकिन रुको 1 मिनट, तुम कौन हो और मुझे क्यों उठा रहे हो और तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। और फिर वह उस बच्चे को अच्छी तरह से देखता और बोलता है एक टकला बच्चा और इसके कमर में मार्शल आर्ट वाला ब्लैक बेल्ट बंधा हुआ है। और फिर वह बच्चा हड़बड़ी में चिल्लाते बोलता है अरे जल्दी करो नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे एक्सरसाइज के लिए। और इस जगह से सभी कोई चले गए हैं एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ तुम ही यहाँ पर सबसे लेट हो। चलो जल्दी, हमें जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचना होगा प्रैक्टिस के लिए। और अपना कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है यार ये बच्चा है कौन और ये मेरे घर के अंदर कैसे आया, और ये अपना हेड को काफ़ी अजीब तरह से सेव किया हुआ क्यों है। और फिर वह उससे बोलता है ओए बच्चे आखिर तुम हो कौन और मुझसे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो। और फिर वह बच्चा एक स्माइल करता है और बोलता है व्हाट, तुम मुझे बच्चे बोल रहे हो, ओए जरा अच्छे से, मैं तुमसे ओल्डर और बिगर हूँ इस शाओलिन टेम्पल में। फिर अपना कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है क्या
तुम मुझसे बड़े हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम चोई कांगहायुक है और मेरा जॉब प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है और पास्ट में मैं एक स्पेशल फोर्स में था। मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर, बॉडी फैट परसेंटेज 8 to 10%, वेट 90 kg और मैं नॉन स्टॉप 650 पुशअप मार सकता हूँ। बट लेकिन तुम ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में मत पूछो, नहीं तो तुम्हारे सर और आंखें दोनों दर्द देने लगेंगे और तुम जाकर अपनी आइज़ का चेकअप कराओ, शायद तुम्हें देखने में मिस्टेक हो रहा है। और फिर से वो उस मार्शल आर्ट वाले बच्चे की तरफ देखता है और अपना मन ही मन में बोल रहा होता है, यार बट ये बच्चा मेरे घर के अंदर कैसे आया। और यह सोचने के बाद वो अपने घर के चारों तरफ देखता है और बोलता है, मेरा घर, व्हाट द हेल यार, मेरा घर को क्या हुआ और ये इतना बदल कैसे गया है। और वो ये सब देखकर चौंकते हुए अपना सर पर हाथ रखता है और बोलता है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और मेरे सर के सारे बाल कहाँ गए। और वो ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और वह उस बच्चे को चिल्लाते हुए बोलता है, यार मेरे चूल के साथ क्या हुआ, मेरे सारे चूल कहाँ चले गए और मैं कहाँ पर आ गया हूँ, काफी अलग सा लग रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और यह घर काफी पुराना जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस घर को बने हुए काफी साल हो गए हैं और ये एक बिचाली का घर है जैसा पुराना जमाना में हुआ करता था। बट लेकिन रुको 1 मिनट, ये बच्चा मुझे म्यूजिन बोलकर क्यों बुला रहा था और ये वर्ड मुझे काफी जानी पहचानी सी लग रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं सुना है। अरे हाँ यार, मुझे याद आ गया, ये नेम तो शाओलिन मोंक नॉवल का मेन कैरेक्टर का नाम है जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बट मैं म्यूजिन कैसे बन गया और ये मैं कहाँ पर हूँ और यार मेरे बॉडी का मसल्स कहाँ गए और मेरे हाथ इतने पतले कैसे हो गए हैं यार। बट मैं तो उस नॉवल को पढ़ते पढ़ते सो गया था, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो एक लंबी सांस लेता और स्माइल करते हुए बोलता है, शायद यह सब मैं सपने में देख रहा हूँ और जब मैं छोटा था तब मैं बहुत सारा नॉवेल्स पढ़ता था, तब भी मुझे ऐसे ही बहुत सारे सपने आते थे। और फिर वह बच्चा अपने मेन कैरेक्टर को देखकर बोलता है, शायद म्यूजिन पागल हो गया है, ये किस सपने के बारे में बात कर रहा है। और फिर वह म्यूजिन को समझाते हुए बोलता है, यार हम लोग सच में लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। फिर म्यूजिन बोलता है, अरे रुको रुको यार, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, चल रहा हूँ। और फिर वह उस बच्चे की तरफ देखते हुए सोचता है, कितना प्यारा बच्चा है ये। फिर वह बच्चा बोलता है, अरे क्या सोच रहे हो तुम, चलो जल्दी। फिर वह बोलता है, हाँ हाँ चलो। और अपना कैरेक्टर दौड़ के जाते हुए सोचता है, यार ये सिर्फ एक सपना है, तो मैं बस इसके सारे सिचुएशन को एंजॉय करूंगा और क्या क्या होता है इस सपने में वो देखूंगा। और वहां पर पहुंचते ही उसे एक शाओलिन के मास्टर देखता है और जो चिल्लाते हुए अपने मेन कैरेक्टर और उस बच्चे से बोल रहा होता है, दिन के फर्स्ट शेड्यूल में तुम दोनों कैसे लेट हो गए, लगता है तुम दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है, तुम दोनों जल्दी जाओ और अपने अपने जगह पर खड़े हो जाओ मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए। और फिर वह बच्चा शाओलिन मास्टर से सॉरी बोलता है और अपना मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपना मन ही मन में बोलता है, यार ये सपना तो काफी ज्यादा रियल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है मेरी आंखों के सामने, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर वह शाओलिन मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, आज का फर्स्ट एक्सरसाइज का स्टार्टिंग हम लोग हॉर्स स्टैंड से करेंगे, तुम सभी लोग रेडी हो ना। फिर म्यूजिन बोलता है, हॉर्स स्टैंड क्या, वो शाओलिन मास्टर स्क्वाटिंग के लिए बोल रहे हैं। और फिर उसे सभी लोगों की आवाज आती है जो एक्सरसाइज करते हुए बोल रहे होते हैं। फिर म्यूजिन सभी लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है और बोलता है, रुको व्हाट द हेल, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, अगर यदि तुम लोग इस तरह से एक्सरसाइज करोगे तो तुम लोगों के घुटने खराब हो जाएंगे। अपना कैरेक्टर ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि वो एक जिम ट्रेनर होता है और उसे सभी एक्सरसाइज के बारे में अच्छी तरह से मालूम होता है कि कैसे कौन सा एक्सरसाइज होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।